अस्सलाम वालेकुम। खबरों के हफ्ता बाजार में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, आपके रोजे भी अच्छे गुजरे होंगे। आपने कई लोगों से ईदी ली होगी और कईयों को ईदी दी भी होगी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इस ईद पर जिस तरह की ईदी दी गई है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने इस मरतबा ईदी दुश्मन को दी है और वो दुश्मन है फितना अल खवारिज। आप जानते हैं कि ऑपरेशन गजब लिल हक का आगाज पाकिस्तान आर्मी ने बड़े ही शानदार और जारहाना तरीके से किया था रमजानुल मुबारक के महीने में, और ये अज़्म किया था कि हम इन तमाम खवारजियों को ठिकाने लगाएंगे और तब ही हम दम लेंगे। लेकिन ईद के दिनों में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था और उनको थोड़ा सा सांस लेने दिया गया था, और यही रिवायात चलती आ रही हैं। बड़े बड़ी जंगों में बड़े बड़े अजीम लीडर इस तरह के फैसले किया करते थे और उसी रिवायत को कायम रखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने भी यही किया। और चूंकि ईद हमारा एक मजहबी फरीजा भी है, एक मजहबी इवेंट है, उसका भी तकद्दुस सामने रखते हुए इस ऑपरेशन को पॉज कर दिया गया, रोक दिया गया, लेकिन खत्म नहीं किया गया था। और इसका दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज हो गया है इस अज़्म के साथ कि आखिरी दहशतगर्द तक, आखिरी खवारिज तक ये ऑपरेशन जारी रखे हुए होंगे हमारी अफवाज, और जब तक इनका खात्मा नहीं हो जाता हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान की तरफ दुनिया इस वक्त देख रही है, और वो पीएसएल की वजह से नहीं देख रही, इस वजह से देख रही है कि इस वक्त जो दुनिया की सबसे खतरनाक जंग है, जो दुनिया ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद ये जंग एटमी जंग की तरफ जा सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है, उसमें अगर किसी से कोई उम्मीद है कि वो बात कर सकता है, वो इन दोनों हरीफों को आपस में मिला सकता है, इस जंग को रोक सकता है, तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने इस काम का आगाज भी कर दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी बात की है, पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी बात की है। इन दोनों ममालिक की शराइत इन एक दूसरे तक पहुंचा भी दी गई हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, वो दोनों ने रिजेक्ट कर दी हैं। यानी कि ईरान ने जो शराइत रखी थी मुज़ाकरात के लिए वो अमेरिका ने मुस्तरद कर दी, और अमेरिका ने जो शराइत रखी थी जंग बंदी के लिए वो ईरान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई मुकम्मल तौर पर। लेकिन इससे जो मुज़ाकरात की उम्मीद है वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया। पाकिस्तान डटा हुआ है इस अज़्म के साथ कि वो ये जो मुज़ाकरात का अमल है उसको आगे बढ़ाए और किसी नतीजे पर पहुंचे और ये जंग का है जो है वो खात्मा हो। और याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता इस किरदार में नाकाम हो जाता है, यानी कि जंग बंदी नहीं होती, तो खित्ते में बहुत ज्यादा ये जो एस्केलेशन का निज़ाम है बढ़ सकता है, कशीदगी मजीद बढ़ सकती है और उसका दायराकार भी बढ़ सकता है। यानी कि हो सकता है मुमकिन तौर पर तीसरी जंग अजीम की जानिब भी जाया जा सकता है, और खुदा न ख्वास्ता ये जंग एटमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। और अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस मामले में कामयाबी अता कर दी तो याद रखिएगा ये जंग तो खत्म होगी, दुनिया में तो अमन आएगा, लाखों जानें तो बच जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का कद भी कई गुना बढ़ जाएगा। दुनिया पाकिस्तान को किसी और निगाह से फिर देखेगी, किसी और इज्जत की नजर से पाकिस्तान को देखा जाएगा, और पाकिस्तान को एक अमन के मीडिएटर के तौर पर देखा जाएगा, और इससे मजीद भी फायदे होंगे। ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान पर फिर एतमाद करेंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और याद रखिएगा, पाकिस्तान ने पिछले चंद माह में जो सिफारतकारी की है उसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मर्तबा पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान डे पर, यानी कि 23 मार्च के ऊपर 100 से ज्यादा ऐसे ममालिक थे दुनिया के जिन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबादें पेश की। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो अगर पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर जाता है तो उससे याद रखिएगा पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया के अंदर वो बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सामने आएगा। और साथ में इन दोनों ममालिक के साथ, खास तौर पे अमेरिका के साथ और ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं, वो मजीद बढ़ेंगे, कारोबार इनके साथ बढ़ेगा, इनका आपस में एतमाद बढ़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन जो ममालिक है उनके साथ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके इन सब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ। ये जो है एजाज भी पाकिस्तान के सर जाता है, और ये सहरा भी पाकिस्तान ही के नाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिफारतकारी
इतनी आगे जा रही है, इतनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है कि हम दुनिया में सुरखरू है और मजीद सुरखरू होने की तरफ भी कोशां है। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट PSL का आगाज हो चुका है। इससे पहले भी 10 साल से मुसलसल पाकिस्तान के अंदर PSL कामयाबी के साथ मुनक्किद होता रहा है, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सूरत हाल डिफरेंट है। वो ये है कि हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया है कि यह PSL बगैर तमाशाइयों के होगा, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यह सिक्योरिटी खदशात की वजह से यह फैसला नहीं किया गया, बल्कि यह फैसला इसलिए किया गया है कि किफायत शुआरी इख्तियार की जाए और जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात चल रहे हैं, जो टेंशन चल रही हैं, जिसकी वजह से तेल का बहरान है, उसको काबू करने के लिए हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जा रही है, ये उसी की एक कड़ी है ताकि लोग ट्रैवल करके स्टेडियम्स की तरफ ना आए, पेट्रोल का जो है खर्च ना हो और जो हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं पेट्रोल के वो इतने हो कि उनका बोझ, इजाफी बोझ अवाम के ऊपर ना आए। इसलिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। लेकिन इससे नुकसान जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि वो तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान को होगा, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा, और उसमें भी 95% नुकसान उन फ्रेंचाइजेस को होगा जो इन PSL की जो टीमें हैं उनको ओन करती हैं। ईद उल फितर 2026 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत जबरदस्त साबित हुई है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक नई फिल्म आई है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नई रूह फूंक दी है। मैं जिक्र कर रहा हूं बुल्ला का, शान शाहिद जिसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। अब तक ये फिल्म 11 करोड़ तक का बिजनेस कर चुकी है और आगे मजीद बड़ी तेजी के साथ जा रही है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं देखी जा रही, ये दुनिया भर में देखी जा रही है, दुनिया भर में पसंद की जा रही है और लोग इसको पूरी दुनिया से एप्रिसिएशंस मिल रही है और बहुत ही ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। और लगता यूं है कि अब जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो ग्राफ है वो नीचे जो बैठा हुआ था वो उसमें जरा जान आएगी इस फिल्म की वजह से, वो उठेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट होगा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट होगा और इससे मजीद बेहतर फिल्में बनना शुरू होंगी और लोग सिनेमास की तरफ दोबारा जाएंगे और वहां पर जो रौनकें हैं वो दोबारा से बहाल होती हुई नजर आएगी। आजकल सोशल मीडिया पर जुल्करनैन सिकंदर और रजब भट्ट की लड़ाई हर कोई देख रहा है, हर कोई मशगूल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरी अपनी जाती राय है, इसका ताल्लुक किसी और के साथ नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने लगा हूं, उसके बाद आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि आखिर ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं और क्या ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो जुल्करनैन सिकंदर के आप सब्सक्राइबर्स देख लीजिएगा, 3.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और रजब फैमिली के जो हैं 8.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे मुताबिक इस वक्त ये 1.25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस लड़ाई की शक्ल में। वो क्यों, कैसे? आमतौर पर जब ये दोनों कोई भी अपना वीलॉग, कोई भी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं उस पर लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख व्यूज आते हैं, लेकिन जब इनके थंबनेल के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े वाली और मैंने इसको एक्सपोज कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो आप जरा चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं रिसर्च करने के बाद आपसे बात कर रहा हूं, तो उसमें जो व्यूज हैं वो मिलियंस में है और मिलियंस में जब व्यूज आते हैं तो उसकी अर्निंग जो डॉलर्स में होती है वो भी बेशुमार होती है। तो यानी कि ये एक छोटी सी लड़ाई करके काफी सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए कोई नई गाड़ियां खरीद लेंगे, अपना कोई घर बना लेंगे और कोई अपनी ख्वाहिशात, अपनी जरूरियात पूरी कर लेंगे और इनके जो फैंस हैं वो एक दूसरे को बुरा भला कहने में, एक दूसरे पर लान तान करने में मसरूफ रहेंगे और ये हमें इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे। सो अपना ख्याल रखें, बेवकूफ मत बनिएगा। मुझे और मेरी टीम को अगले प्रोग्राम तक यानी कि अगले हफ्ता बाजार तक इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।